न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्रेनिंग को। शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सभी से, ताकि मैं ये जान पाऊं कि कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और कितने लोग सिर्फ स्क्रीन में सिर्फ जूम को लॉग इन करके बैठे हैं। तो मेरा छोटा एक सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि 1 से लेके 100 तक कितनी बार 9 आता है। 1 से लेके 100 तक हाउ मेनी टाइम्स 9 ऑकर्स, 9 कितनी बार आता है। तो जिसको इसको मेरे सवाल ओके, एक जवाब मुझे मिल गया 10। ओके चलिए देखते हैं, जिसका पहले जवाब अच्छा और सही जवाब आएगा उसको इनाम भी मिलेगा। तो मैं वेट कर रहा हूं कि 1 से लेके 100 तक कितनी बार 9 आता है, मुझे जल्दी से बताइए। जो सही जवाब देगा, कोशिश करिए, गिनती करके देखिए, आपको बिल्कुल ओके 11। ओके एस के सिंह राइट 19। क्या बात है, बहुत बहुत सारे जवाब। एस के सिंह, जगन्नाथ। ओके काफी सारे मैसेज आ गए हैं। दैट्स ग्रेट। आप लग रहा है कि आप लोग सच में सीरियसली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और मजा भी आ रहा है आपके सवालों आपके जवाब को सुन करके। ओके कुछ लोगों ने जवाब दिया है, तो मैं देखना चाहूंगा किसका जवाब पहली बार में सही आया है। ओके तो मैं जो यहाँ पर सही जवाब दिया है जिन्होंने, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो भी ऑन कर लें। और उनको मैं कह सकता हूँ वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो बता सकते हैं। उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर विनर है ज्योति विश्वकर्मा। एक बार जोरदार तालियां ज्योति विश्वकर्मा जी के लिए, और क्योंकि इनका जवाब था 20। और ज्योति मैम प्लीज आपकी आप अनम्यूट है, आप बात कर सकते हैं। प्लीज बोलिए कैसे 20 बार आया। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये क्वेश्चन हम जैसे मैं 12th क्लास में हूँ, अभी SSPL कर रही हूँ। ओके वेरी नाइस। हाँ जी। तो एक बार 10th में ना सर, मेरे मैथ्स वाले सर ने एक क्वेश्चन किया था, तो इसलिए मुझे याद है ये कि 20 बार आता है। ओके तो कैसे 20 बार कैसे आता है, ये तो उनका जवाब आपने रट लिया, बट 20 टाइम्स कैसे। उसमें हम काउंटिंग कर लेंगे ना 1 to 100 तक कि 9 कितनी बार आएगा। 9 1 to 10 की लाइन में एक बार आएगा। 20 से 30 की लाइन, चलो अभी अभी मुझे पूरा जवाब नहीं 11 से पता है 20 तो। की लाइन में भी आएगा, ऐसे करके टोटल 20 बार। ओके थैंक यू। मुझे पूरा जवाब सुनना है, तो यहाँ पर एक और करेक्ट जवाब मुझे मिला है, तनाया। तनाया बेरा, तनाया बेरा। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप भी अनम्यूट होकर के बात कर सकते हैं। तनाया बेरा, तनाया बेरा आपने मुझे जवाब दिया है 20 टाइम्स। जी अब आप बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग স্যার। गुड मॉर्निंग। স্যার আর 89 থেকে 99 এর মধ্যে আছে 9, 10 বার। আর 59, 69, 79 এইগুলো থেকেও 9 আছে, সব মিলিয়ে 20। ओके मैम, खैर मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे समझने में वक्त लगेगा, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि विजय कुमार जी ने भी सही जवाब दिया है, तो वो भी आ जाए और मुझे जवाब दें। विजय कुमार जी आप अनम्यूट हैं और आप मुझे बता दें कि कैसे 20 टाइम्स आया। विजय कुमार, विजय कुमार जी आपने जवाब दिया है और सर आप। गुड गुड मॉर्निंग विजय कुमार जी, प्लीज। मॉर्निंग सर। 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 टोटल काउंट सर 20 टाइम्स आ गया 9। ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर
सबने पार्टिसिपेट किया और सबने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगर बात करें 0 से लेकर के 89 तक 9 बार 9 आता है, और 90 से 99 तक 11 टाइम्स 9 आता है, तो टोटल 20 टाइम्स 9 आता है 0 to 100 में। और जिसने सही जवाब दिया उसके लिए जोरदार तालियां, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बंगाली भाषा में बोला है, सुपर्ब, दैट्स ग्रेट, ये कमेंट मिला है, गुड वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की। और यहाँ पर जितने लोग भी नए लोग हैं या पुराने लोग भी हैं, उन सभी को एक साथ मिल करके आज हम इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही सोच के और समझ के बनाया गया है। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? मुझे जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। क्या आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। राइट, तो आज आज को आज के दिन एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पर अगर हम कोई भी काम करते जाने वाले हैं, या कोई भी सेशन करने वाले हैं, या कोई भी काम करने वाले हैं, या कोई बिजनेस करने वाले हैं, अगर हम उसकी प्लानिंग और उसकी शुरुआत सही तरीके से करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आधा काम वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं कि हम अपनी प्लानिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने 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 बिजनेस को और ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं इस एनडीओ सेशन में। तो हमारा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन सेशन है, उसमें हमारा मिशन है कि हम सब डायमंड की तरफ जाएं। जितने लोग भी नए लोग आए हैं, पहला पायदान है डायमंड, और डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए आगे बढ़ करके देखते हैं। तो जब भी कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ता है, वो उसके मन में ये सवाल जरूर रहता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। क्योंकि अगर, जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में बोला, कि अगर एक अच्छी शुरुआत है, वेल बिगन, अगर आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं, तो आपका आधा काम वैसे की वैसे ही पूरा हो चुका होता है, और सिर्फ आधे में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपकी, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम लेवल पे, अपने अगले पायदान पे जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपनी नींव को मजबूत रखना पड़ेगा, नींव को मजबूत करना पड़ेगा। मेरा आप सभी से एक सवाल है, अगर किसी भी पौधे की नींव अगर मजबूत नहीं होगी, तो क्या पौधा बड़ा होकर के एक मजबूत पेड़ की तरह दिख पाएगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद नहीं दिख पाएगा। क्योंकि अगर किसी मकान की नींव मजबूत नहीं है, तो उस मकान को हम एक मजबूत मकान नहीं बना पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमें भी अपने बिजनेस को मजबूत बनाना है, तो हमारे बेसिक्स को बहुत सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, बेसिक्स को सही रखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग में, SHPL में, अपनी नींव को सही तरीके से रखना और मजबूत तरीके से रखना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए चलिए हम आगे देखते हैं कि हम अपनी नींव को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए एक सबसे जरूरी चीज है, की टू योर सक्सेस, आपकी सफलता का जो राज है वो एक चाबी में है, और वो चाबी है की यानी कि कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को एजुकेट करते रहिए, अपने आप को हर कदम पे, आप आगे बढ़ाते रहिए। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एजुकेटिंग। एजुकेटिंग का मतलब होता है पढ़ाई, यानी पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ सीखना। राइट, लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है।
इस बिजनेस में हमारा या आपके अपलाइन का या हमारे मैनेजमेंट का या एसएचपीएल का सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद है, एक ही एक्सपेक्टेशंस है। वो क्या है कि आप सिर्फ यहां पर आकर के सीखने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप सीखने में अपना टाइम इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा और उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रॉमिस करते हैं मुझे कि आप इस बिजनेस में आप मुझे पूरा का पूरा टाइम देंगे सीखने के लिए, हर वक्त सीखने के लिए तैयार होंगे, हर वक्त आप इस बिजनेस में कुछ ना कुछ नया करने के लिए तैयार होंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ओके, आपके मैसेजेस से मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल आप लोग तैयार हैं। दैट्स ग्रेट। सुन के पढ़ के मजा आता है जब आपके मैसेज इतने सारे एक साथ आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लर्निंग के लिए तैयार है, लेकिन लर्निंग का भी एक तरीका है। हम सीखते हैं, बहुत सारी चीजों से सीखते हैं। हम जूम से सीखते हैं, हम ट्रेनिंग से सीखते हैं, हम सोशल मीडिया से सीखते हैं, हम बुक्स पढ़ करके सीखते हैं। लेकिन जब हम सीखते हैं ना, तो सीखने के बाद हम क्या करते हैं? जैसे आज ट्रेनिंग हुई, हमने कुछ नोट्स बनाए, हमने किसी की ट्रेनिंग अटेंड करी, उसके कुछ नोट्स बनाए, कोई वीडियो देखा, उसको हमने डाउनलोड कर लिया, एक बार सुन लिया और उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद हम वो सारे पॉइंटर्स को भूल जाते हैं जो हमने वीडियो में, ट्रेनिंग में या जूम पे सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका वो आप अपनाओगे, और वो तरीका है लॉ ऑफ रिपीटिशन। रिपीट करना। अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, तो तब तक उसको रिपीट करो, तब तक उसको रिपीट करो, तब तक उसको रिपीट करो, जब तक आप उसको सीख ना जाओ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब तक वो आ ना जाए, तब तक आप उसको रिपीट करो, तभी आप कोई चीज सीख पाओगे। तो सीखने का सबसे बेहतर तरीका है लॉ ऑफ रिपीटिशन, किसी भी बात को रिपीट करना। अगर आपको आपके अपलाइन की कोई बात अच्छी लगती है, आपको मैनेजमेंट की बात कोई अच्छी लगती है, जो आप सीखना चाहते हो, जिसका आपने नोट्स बनाए, उसको बार बार रिपीट करिए, रिपीट करिए, रिपीट करिए। वो अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आप वो कभी नहीं भूलोगे। राइट? तो लॉ ऑफ रिपीटिशन को फॉलो करना मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शुरू करोगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग। सो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से मेरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही होगी। अगर दिखाई दे रही है तो प्लीज रेज योर हैंड और मुझे यस लिख करके भेजिए। प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही होगी तो प्लीज यस लिख करके भेजिएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। So motivation is what gets you started. Habit is what gets you learn. तो being in the learning mode। तो शुरू करने से पहले इस बिजनेस को, एसएचपीएल के बिजनेस को शुरू करने से पहले 10 चीजें हैं जो आपको सही तरीके से करनी है। और अगर आप ये सही तरीके से करते हैं, तो आप इस बिजनेस में पहले पायदान को पार कर लेते हैं। अपनी सफलता की सीढ़ियों के पहले पायदान को आप पार कर लेते हैं। तो 10 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है कि आप यहां पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे विद योर स्पॉन्सर्स रेफरेंस। स्पॉन्सर यानी आपके अपलाइन की आईडी के साथ myshpl.com में आप फ्री में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर रजिस्ट्रेशन का कोई कॉस्ट नहीं है। आप अपने पसंद के एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो 500 बीबी का हो, चाहे वो 3000 बीबी का हो, चाहे वो 6000 बीबी का हो, चाहे वो 9000 बीबी का हो।
और आप अपनी बीवी पे अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकें। अभी 5 अगस्त से एक हमने अपडेट किया है अपने बिजनेस प्लान में, जिसका नाम है फ्रीडम प्लान। तो माई प्लान इज फ्रीडम प्लान, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें अपडेट करी है। उम्मीद करता हूं कि ये अपडेशन आप सब तक पहुंचा होगा, और ये अपडेशन अगर नहीं पहुंचा है तो प्लीज अपने अपलाइन से जरूर बात करें, डिस्कस करें, और ये इस प्लान को आप जरूर समझे, इस अपडेट को आप जरूर समझे, क्योंकि ये 15 अगस्त हमने सबने आजादी ली थी 1947 में, और इस 5 अगस्त को एसएचपीएल ने फ्रीडम प्लान लॉन्च किया है। और ये फ्रीडम प्लान जो है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों से आपको आजादी देने वाला है, जो कि है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। आपको बहुत सारी चीजों से आजादी मिलने वाली है इस बेहतरीन प्लान से। वन ऑफ द यूनिक प्लान वो आप अब देख सकते हैं। तो एब्सोल्युटली आज मैं प्लान के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। प्लान के लिए ये सेशन होता भी है, और ये आईएसओ जब भी होगा आप उसको अटेंड जरूर करें। आईएसओ में आपको इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दूसरा पॉइंट मैंने बात करी वो है माई प्लान इज फ्रीडम प्लान, और इस फ्रीडम प्लान को आप जरूर ध्यान से अपने अपलाइन से या एसएचपीएल के जूम से जरूर समझिएगा। तीसरा चेकलिस्ट है अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स और अपनी केवाईसी को जरूर अपडेट करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर अपडेट करिएगा अपने आईडी के साथ। इसके बाद आप ये जरूर करना है कि जो एसएचपीएल का बिजनेस है उस बिजनेस में क्या क्या सही तरीका है काम करने का, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स डॉक्यूमेंट जो आप जरूर इसको पढ़िएगा, पढ़ करके इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आपके लिए क्या क्या चीजें डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो आपके सपोर्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में आती है, वो भी आप जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके क्या क्या अधिकार हैं इस बिजनेस में। इसके अलावा चेकलिस्ट नंबर 6, आप एसएचपीएल आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, उसका प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं, और उस आईडी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं। ये आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा। कभी भी आप किसी से मिले तो आप एक ऑथोराइज्ड आईबीओ, ऑथोराइज्ड बिजनेस ओनर है आप एसएचपीएल के, जो कि आप उस आईडी कार्ड के माध्यम से बता सकते हैं। आप इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमारे सोशल मीडिया की बात करें तो हमारा यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, हर जगह पे आपको अपने आप को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई नया ऑफर, नया प्लान, नया प्रोडक्ट इस कंपनी में एसएचपीएल में लॉन्च होता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया में जाता है, और उस सोशल मीडिया में आप अगर सब्सक्राइब हैं तो आपके पास सबसे पहले वो मैसेज पहुंचेगा, और वो मैसेज पहुंचने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जानकारी हो सके कि क्या चीज नया ऑफर आया है, नया प्रोडक्ट हुआ है, या कोई नया ट्रेनिंग सेशन है जिसको आप उस सोशल मीडिया हैंडल से पढ़ करके जान सकते हैं। इसके अलावा आज की तारीख में व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो आप अपने टीम लीडर के साथ, टीम लीडर के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या कंपनी के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जानकारी कंपनी के बारे में, ऑफर के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, हर एक चीज की जानकारी, कोई भी जानकारी हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चेकलिस्ट नंबर 9, एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है सोशल मीडिया में, वो है जूम। जूम में आप सोशल मीडिया में जूम है, जूम आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लें, ताकि कोई भी एसएचपीएल की मीटिंग होती है उसको आप जरूर अटेंड करें, या आपके अपलाइन की कोई मीटिंग होती है उसको भी आप जरूर अटेंड करें। इसके अलावा बात करेंगे एसएचपीएल प्राइस लिस्ट और कंपनसेशन प्लान। एसएचपीएल का बिजनेस प्लान
और एसएसपीएल के प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट, ये भी आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये 10 चेकलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप इस चेकलिस्ट को अगर फॉलो करते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपसे छूट रहा है, अगर छूट रहा है तो कृपया करके उसको पूरा करें, क्योंकि आपकी सफलता की पहली सीढ़ी ये 10 चेकलिस्ट पॉइंट है। अब बात करेंगे फॉलो द सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम कहता है कि 7 स्टेप प्रोसेस है। ये 7 स्टेप, 7 कदम आपको चलने हैं, 7 कदम आपको फॉलो करने हैं, और ये 7 कदम आपकी जिंदगी में आपको आपकी सफलता के ऊपर लेकर के जाएंगे। तो पहला कदम है कि आपका अपना खुद का एक सपना होना, एक टारगेट होना, जिंदगी जीने का एक पर्पस होना। तो आप में से कितने लोग सपने देखते हैं, मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा। अगर आप लोग सपना देखते हैं तो जरूर हाँ लिख करके जरूर बोलेगा। अरे जिनके भी क्वेरीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट कहाँ से ज्वाइन करें, तो जरूर अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, या दिल्ली ऑफिस पे, या जो भी आपका करीब कॉर्पोरेट ऑफिस है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलोर है, वहां पर आप कांटेक्ट करें ताकि आपका नंबर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब सपना देखते हैं। तो सपने कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, 3 तरीके के? क्या बात है, आज मुझे बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं। ओके, सपने कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स। ओके, क्या बात है, 2 टाइप्स। ओके, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे तरीके मुझे दिख रहे हैं सपनों के। तो 2 तरीके के सपने जो है वो कौन बता रहा है, मैं जरूर जरूर उनको अनम्यूट करने की कोशिश करूंगा। तो देखता हूं, मैं बहुत सारे जवाब आए हैं तो किसी को भी मैं पिक कर लेता हूं। कितने तरीके के सपने होते हैं? अंबिका, अंबिका, चलिए यहाँ पे मैं अंबिका जी को पिक करता हूँ, वो मुझे जरूर बताएं। जी, आप अंबिका जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि 2 तरीके के कौन कौन से सपने होते हैं। यहाँ पे आप अनम्यूट हो सकते हैं, अंबिका कुमार पटेल। यस, हेलो। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जरूर बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है उनको नहीं आ रही है। पियर, राइट, पियर, पियर जो है उनको मैं अलाउ कर रहा हूँ बात करने के लिए। तो प्लीज पियर अनम्यूट होकर के मुझे बताएं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही जी, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। सपने सर दो प्रकार के होते हैं सर। पहला वो जो हम नींद में देखते हैं सर, है। ओके। जिसे असल में ख्याल भी कहा जाता है सर, जो तो सभी लोग देखते हैं सर। लेकिन रियल सपने वही हैं सर कि जो हम शायद जागती आंखों से देखते हैं और उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, और क्या बात उनको है सर। लाइफ में स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो कुछ चाहिए उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो दोनों तरीके की एज पर माई नॉलेज सर हैं। तो आई होप सो कि ये क्लियर होगा सर। लेकिन जो जागते हुए हम सपना देखते हैं सर, दुनिया में वही सपना छाता है और उसी सपने से हमारी बहुत बड़ी पहचान होती है सर। दैट्स ग्रेट सर, पियर सर, थैंक यू। ऐसा सपना जो हम नींद में देखते हैं, और एक सपना ऐसा जो हमें सोने नहीं देता है, जो कि हम जागते हुए देखते हैं। तो जागते हुए सपने का हम फॉलो अप करते हैं, पीछा करते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब सपना देखते हैं, और सपना
वो देखते हैं जो हमें सोने नहीं देता। तो आप सभी के कुछ ना कुछ सपने जरूर होंगे, और उन सपनों की बात करें कि अगर आपने सपने बनाए हैं, तो यहाँ पर एक और सपने के साथ साथ, गोल के साथ साथ, हम यहाँ पर सपने देखते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो पूरी दुनिया में 4 तरीके की चीजें होती हैं जहां पर हम 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। इस 4 क्वाड्रेंट की बात करूं तो सबसे पहला तरीका है नौकरी करके। नौकरी करके आप पैसा कमा सकते हैं। 10 से 5 की नौकरी करी है और एक फिक्स सैलरी लेकर के आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि खुद का काम करके, जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो खुद का काम करते हैं और खुद का काम करके जितने टाइम तक वो काम करते हैं उतने टाइम का पैसा वो कमाते हैं। तीसरा है इन्वेस्टर। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं इन पैसों को किसी प्रॉपर्टी में, किसी कंपनी में, किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करता हूं जहां से पैसा वापस मुझे मिलता रहेगा। और मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा सकता हूं। चौथा है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है? जिसके लिए सिस्टम काम करता है। आप तो काम करते ही करते हो, साथ में आपके लिए लोग भी काम करते हैं। यानी किसी दिन अगर आपने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अगर आपके लोग काम कर रहे हैं तो भी आप पैसा कमाते हो। यहां पर आप सिस्टम ड्रिवन पैसा कमाते हो, सिस्टम के साथ रह करके पैसा कमाते हो। बाकी तीनों में अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस ओनर की बात करो, अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो आपने काम करना रोक भी दिया तो भी आपको पैसा आएगा, और वो है बिजनेस ओनर का पैसा, बिजनेस ओनर का काम। यानी कि जहां पर आप काम करना शुरू करने वाले हो, जो कि है SHPL का। तो अगर SHPL में हम काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे गोल भी बहुत स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट गोल कैसा होता है? बहुत ही स्पेसिफिक, यानी कि मुझे यही करना है। मेजरेबल, मुझे इतने वक्त में ये करना है। मेजरेबल, अचीवेबल, यानी कि ऐसा भी गोल ना हो कि जो मैं अचीव नहीं कर सकता हूं, वो अचीवेबल गोल हो। और रियलिस्टिक हो और टाइमली, यानी टाइम बाउंड हो। मैं इतने समय तक ये काम मुझे कंप्लीट करना है। अभी यहाँ स्मार्ट की बात कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा स्मार्ट गोल की, स्मार्ट टारगेट की। वो क्या होता है? आप लोगों ने, कितने लोगों ने गोल बनाया है जो कि स्मार्ट है या नहीं है, यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। तो सभी लोग अपना सपना जरूर इनबॉक्स में टाइप करके भेजिएगा, ताकि हम उसको उस पर देख पाए कि वो स्मार्ट है या नहीं है। जल्दी से अपना सपना टाइप करके भेजिएगा। ओके, एक मैसेज मुझे मिला है। ओह, बहुत सारे आने लगे, 2 टाइप्स। ओके, आप अपना सपना लिख करके मुझे भेजिए कि आपका सपना क्या है SHPL में। ओके, क्राउन एम्बेसडर, एमरल्ड रैंक, डायमंड डायरेक्टर सर। ओके, पैसिव इनकम, इनकम्प्लीट घर को कंप्लीट करना, पैसिव इनकम। ओके, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सबके मैसेज। कार परचेज, मुझे एक घर लेना है, राइट। सेल्फ कार, बंगलो, पैसिव इनकम। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे आप लोगों के मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स कूल। नेम, फेम एंड मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। तो आपके सपने, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सबके कोई ना कोई सपने हैं, सबके कोई ना कोई गोल है, लेकिन किसी का भी स्मार्ट गोल नहीं है। स्मार्ट गोल क्या होता है? कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, और आने वाले 3 महीने, यानी कि आने वाले 3 महीने, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक मुझे ये टारगेट, नवंबर 30 तक मेरे घर में 1 लाख रुपए महीना
आना शुरू हो जाए, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, ये मेरा स्मार्ट गोल है। राइट। तो ये स्मार्ट कैसे, टाइम बाउंड होना चाहिए। 3 महीने में मुझे 1 लाख, 1 लाख स्पेसिफिक है, 1 लाख है, रियलिस्टिक है, हाँ मैं कर सकता हूं। तो ऐसा गोल चाहिए मुझे जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड के साथ हो। यानी कि 1 लाख स्पेसिफिक, मेजरेबल 1 लाख रुपए है, अचीवेबल बिल्कुल अचीवेबल है। ये नहीं कि मैंने 1 करोड़ रुपए महीना बोला है 3 महीने में कमाना शुरू कर दूंगा, नहीं, 1 लाख रुपए 3 महीने में अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, हाँ सच में ऐसा हो सकता है। टाइम बाउंड यानी 3 महीने के अंदर मुझे कमाना है, 30 दिसंबर तक मुझे ये 1 लाख रुपए महीना हर महीने कमाना है। तो आपका जो टारगेट है वो स्मार्ट अगर होगा, गोल अगर स्मार्ट होगा, तो आप उसके लिए आप उसको जल्दी पा पाओगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोगों ने भी आप ये सपना लिखा है उसको स्मार्ट बनाने का जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि स्मार्ट गोल ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। राइट। सेकेंड स्टेप है मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट। ऑलराइट। तो हमें लिस्ट यहाँ पर बनानी है, कितने लोगों को इस बिजनेस में बुलाना है और कितने लोगों को यहाँ बिजनेस में हम बुला करके इस बिजनेस को दिखाना है। उसके लिए लिस्ट बनाने का तरीका आप सभी को मुझे पता है कि आता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि लिस्ट कैसे बनाते हैं और कितने लोगों की लिस्ट हम बनाते हैं। जब आप इस बिजनेस पे आते हो तो आपके अपलाइन या कंपनी में जब भी कोई सेशन होता है वहां पर ये जरूर बोला जाता है कि पहले तो अपने ड्रीम लिखो और ड्रीम लिखने के बाद इस ड्रीम को पाने के लिए उनकी लिस्ट बनाओ जिनको आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाले हो। तो कैसे ये लिस्ट बनाते हो आप, मुझे कौन बताना चाहेगा? जो सही तरीके से बताएगा उसको मैं इनाम भी दूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का कि आप में से कौन है जिसको मैं अनम्यूट करूं और लिस्ट बनाने का सही तरीका वो बताने वाला है। तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए जो ये बताने वाला है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं या कैसे उसने लिस्ट बनाई है। मैं वेट कर रहा हूं आपके मैसेजेस का। जो यस लिखेगा, ओके, चंद्रा, चंद्रा, ओके, चंद्रा, चंद्रा, ओके, चंद्रा आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट होकर के बता सकते हैं। चंद्राशनु वर्मा, ओके, चंद्रा। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, my name is Anshu. I'm from Himachal. ओके ओके अंशु मैम प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Sir, thank you so much. आपने मुझे अनम्यूट किया और बोलने का मौका दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो लिस्ट बनाने का हमारा जो तरीका है, जो मुझे अभी तक समझ में आता है, स्पेशली हमारे पास रहते हैं रिटायरी लोग जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास बहुत टाइम होता है कुछ अलग से करने के लिए, तो वो इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं हमारे कॉलेज के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, एंड उसके बाद हमारे आ जाते हैं फिर रिलेटिव्स हैं, एंड फिर जो प्राइवेट जॉब वाले हैं जिनके पास एक इनकम सोर्स नहीं है एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट जॉब वाले भी इसमें आ जाते हैं। मैक्सिमम सर मुझे जो समझ में आता है ये प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, एंड स्पेशली रिटायरी लोग, क्योंकि इनके पास फ्री टाइम रहता है आफ्टर रिटायरमेंट कुछ करने के लिए। तो सर मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है, आई डोंट नो मेरा आंसर सही है या नहीं, बट दैट्स यही है ग्रेट सर। मैम, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से बताया। लिस्ट बिल्कुल बनाने का तरीका बिल्कुल सही है। आप इस पे थोड़ा सा जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला कई लोग बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्रेंड्स फॉर्मूला में हम डालते हैं फ्रेंड, रिलेटिव्स और जितने भी इसके एब्रिविएशंस के मीनिंग है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि आप जब लिस्ट बनाते हो, आप जैसे किसी को अपने रिलेटिव में किसी को शादी में बुलाते हो, मान लीजिए आपके भाई की शादी है, आपकी सिस्टर की शादी है, तो आप करीब 500 लोग की लिस्ट बनाते हो, उनका कार्ड में नाम लिखते हो और फिर उन सबको कार्ड भेजते हो। तो ऐसे ही SHPL में अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप कम से कम 200 लोग की लिस्ट तो बना ही सकते हो, और उन 200 लोग की लिस्ट को हॉट, वार्म, कोल्ड
और फ्रेश में डिवाइड करते हो। ये जो लोग बताते हैं, अपलाइन बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम करते हैं। हॉट, वार्म, कोल्ड और फ्रेश में आप उसको बाइफरकेट करते हो, डिवाइड करते हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हॉट लिस्ट में, वार्म लिस्ट में, कोल्ड लिस्ट में कौन कौन से लोग डाले जाते हैं? कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनको हम हॉट लिस्ट में डालें? कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम वार्म लिस्ट में डालें? और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम कोल्ड लिस्ट में डालें? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और इसको कौन बताने वाला है सही तरीके से, मैं जरूर वेट करूंगा। ये मैं जरूर वेट करूंगा कि ओके, पियर पियर वंस अगेन आना चाहते हैं, मैं जरूर उनसे सुनना चाहूंगा कि वो कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू। सर हॉट लिस्ट जो हमारी रहती है सर, हॉट लिस्ट में हम ऐसे कुछ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे रिलेटिव्स को ऐड करेंगे सर, जिनको हम बोलेंगे कि जैसे हम बोलते हैं किसी दोस्त को, चल भाई किसी जगह जाना है, तो वो ये नहीं पूछता कि क्यों जाना है, क्या करने जाना है। उसको बोलेंगे चल घूमने जाना है, बोलता चल यार चलते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे रिलेटिव्स को हम ऐड करेंगे हॉट लिस्ट में। मतलब जिनको हम बोलेंगे भाई मैंने कुछ स्टार्ट करा, या कुछ भी बोलेंगे यार मैं कुछ करने वाला हूँ, साथ दोगे? तो वो बोलेगा भाई तू है तो मैं तो साथ ही हूँ। तो उन लोगों को हम सर हॉट लिस्ट में ऐड करेंगे, और सबसे पहले जो हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे वो उन्हीं लोगों के साथ करेंगे। सेकंड में आता है कोल्ड वाले सर, जिनको हम ये तो बोलेंगे सर कि आप, मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ, या मैं कुछ कहीं पे घूमने जा रहा हूँ, भाई आ रहे हो? तो वो पूछेगा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, भाई खर्चा कितना आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि थोड़ा सा वो वो क्वेश्चन आंसर वाले होंगे, तो उनको हम कोल्ड लिस्ट में ऐड करेंगे सर। तो थर्ड वन जो हमारे आते हैं, सॉरी सर, वार्म लिस्ट में, और जो हमारे थर्ड वन कोल्ड लिस्ट में आएंगे सर, वो ऐसे होंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि भाई हाँ ठीक है मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन वक्त आने पे तो कहीं दिखाई नहीं देंगे। वो भाई भाई नहीं होता, नहीं होता, ये चलता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, उसने भी किया था, मेरे को सब पता है। तो उन लोगों को हम कोल्ड में, क्योंकि उनको हम फॉलो अप लिस्ट में मेरे हिसाब से पहले से ही फॉलो अप में रख देते हैं उन लोगों को, क्योंकि उनका तो पता ही है कि वो आने वाले नहीं है। तो फ्रेशर तो आपको पता ही है सर, फ्रेशर में तो वही लोग रहेंगे सर जिनको शायद हम ऐसा मान लेंगे सर, स्ट्रेंजर्स टाइप लोग, जो स्ट्रेंजर्स होंगे, जिनके साथ हमारा हाई हेलो होगा, बहुत दूर दूर का हाई हेलो होगा। मतलब ऐसा है कि दोस्त का दोस्त है, जिसके साथ कभी कभार मिलना राइट होता है। राइट राइट पियर सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच, और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। तो बहुत शॉर्ट में एक बार फिर से रिआइट्रेट कर देता हूं मैं इस पॉइंट को, कि हॉट में वो होता है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करता है, आप जो कहोगे वो बात को मानेगा। वार्म में वो होता है जो आप पर इतना यकीन नहीं करता, लेकिन आपका दोस्त है या रिश्तेदार भी हो सकता है, बट आप पे इतना यकीन नहीं करता है, बट आपकी अच्छी जान पहचान है। कोल्ड में आपका दोस्त का दोस्त हो सकता है। आप जहां पर बाल कटाने जाते हैं, बार्बर शॉप में बार्बर भी हो सकता है। आपका लैंडलॉर्ड भी हो सकता है। आप जिम जाते हैं, जिम का साथी भी हो सकता है, जिसको आप एक अच्छे एक तरीके से आप जानते हो, बट कभी इतनी ज्यादा जान पहचान या बातचीत नहीं है, यानी आपके ऊपर इतना वो ट्रस्ट नहीं करता है। ये बहुत जरूरी है, ये लिस्ट को इस तरीके से डिवाइड करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस लिस्ट के बाद आपको पता होता है कि मुझे किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है। अगर आप बात सही तरीके से, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही व्यक्ति के ऊपर करते हो, तो इस बिजनेस में वो आपके साथ बिजनेस शुरू करने में बहुत जल्दी कर सकता है, और वो बिजनेस में आपके साथ काम करने में ज्यादा जल्दी रेडी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इस बिजनेस में क्यों आए, आप इस बिजनेस में क्या पसंद करके आए। हो सकता है वही रीजन आप दूसरे को दे करके उसको इस बिजनेस में ला सकते हो, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति मेरे हॉट में है, वार्म में है, कोल्ड में है या फ्रेश में है। ये एक बहुत अच्छी कहावत है कि स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोगों को लोगों की भाषा में बताना। आप किसी से के पास जाते हो और उसको उसकी भाषा में, वो जैसा समझना चाहता है उसको उस भाषा में समझा दोगे, तो जरूर वो आपके बिजनेस में इस जरूर पार्टिसिपेट करेगा। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ
दुनिया में अमूमन 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहला तरीका होता है जो कि बहुत खोजबीन करने वाला इंसान होता है, यानी उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट करता है कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी में कौन कौन से सर्टिफिकेट है, कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, इसके रिजल्ट्स हैं या नहीं है, इसका टेस्टिमोनी कहाँ है। तो ये सारी जानकारी अगर आप उसको सही तरीके से देते हो तो आपके साथ बिजनेस में काम करेगा। दूसरा तरीका, मौज मस्ती करने वाला इंसान। तो उसको कंपनी के प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको कंपनी के डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, कंपनी कितनी पुरानी है उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा कैसे आएगा और मौज मस्ती कैसे करनी है, घूमने को कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ ट्रिप होती है, ये सारी चीजों से उसको मतलब है। लेकिन अगर मौज मस्ती करने वाले इंसान को आप सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाना शुरू करोगे, प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी दिखाना शुरू करोगे, तो वो इतनी जल्दी आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। आप उसको वो दिखाओ जो उसको पसंद है, राइट। तीसरा है अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट कैसे होते हैं? जिनको, जो अभी कॉलेज से पढ़ करके आए हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अब आप उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खोज भी ना, मौज मस्ती दिखाओगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये अवसर, ये प्लेटफॉर्म उनको क्या क्या दे सकता है, सिर्फ इस बात पे बात करोगे, वो बहुत जल्दी आपके साथ बिजनेस में शुरू कर देंगे काम करना। चौथे लोग होते हैं जो कि सोशलिस्ट, समाजवादी होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। कई लोग इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए आते हैं, उनके पास पैसा तो बहुत है बट वो इस बिजनेस में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनको हम ऐसे हिट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के डेमो दिखाकर, प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी दिखा करके, कि हमारे पास ऐसे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कई सारी बीमारियों में इन्होंने सपोर्ट किया है, हेल्प करा है, लोगों को डिसीज फ्री किया है। तो आप उसको उस पॉइंट पे हिट करेंगे तो वो आपके साथ इस बिजनेस में ज्यादा जल्दी ज्वाइन करेगा। तो अगर मैं प्रोफाइलिंग करके रखता हूं अपने लिस्ट की, तो मेरे लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी और बहुत आसानी होगी, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा टाइम देने वाला है, वो है लिस्ट बनाना। तो उम्मीद करता हूं कि आगे से आप अपनी लिस्ट को अपडेट करेंगे या फिर और ध्यान से बनानेंगे, या बनाने के लिए अपने डाउनलाइन को बोलेंगे। स्टेप 3, आप इनवाइट करते हो, इनवाइट ऑनलाइन या ऑफलाइन करते हो। और इस ऑनलाइन ऑफलाइन इनविटेशन में एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जिसका आप ध्यान देना चाहिए आपको। वो क्या है? किसी भी बिजनेस में ना, जब तक आप एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करते हो और कुछ राज छुपा करके एक्साइटमेंट क्रिएट करना, तो आप किसी को इनवाइट करने में उसको इनविटेशन में बड़ा मजा आता है, और वो आपके साथ जुड़ने में, आपको जानने में, आपको समझने में ज्यादा जल्दी आपके साथ आता है। मतलब इनविटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो उसके लिए ऐसा हो कि वो चांस है उसके लिए, और वो उसी को आपने ऑफर करा है ये चांस, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस है। कई बार हम एसएचपीएल के बिजनेस को बहुत हल्के में बता करके कि एक बिजनेस है जहां पे नेटवर्किंग होती है और यहाँ पर बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो, बहुत ही हल्के में इनवाइट करके लोगों को बुला लेते हैं। लेकिन इसी को अगर हम अच्छे शब्दों में किसी के साथ प्रेजेंट करें और उसके सपनों को पूरा होने में, ये एक बिजनेस, एक प्लेटफॉर्म जो मदद करने वाला है, बहुत ही वाव, बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, एक्साइटमेंट ला करके बात करें, तो वो ज्यादा जल्दी आपके साथ आएगा और इस बिजनेस प्लान को देख करके, समझ करके आपके साथ काम करना शुरू करेगा। तो मैं यहां पर मेरा पॉइंट रख रहा था कि जब आप इनवाइट करो तो उसमें बहुत ही पावरफुल और एनर्जी होनी चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, शो द प्लान। शो द प्लान, इसमें रूल ऑफ 3 बड़ा काम करता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाइए, बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाइए, और अपने ऑडियंस जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं उससे सवाल जवाब करते रहिए, उसको इंगेज करते रहिए। कई बार ना, जब हम किसी से सवाल जवाब करते हैं
तो उसी सवाल जवाब में ये पता चल जाता है कि अगले व्यक्ति को, जिसको मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं या जिसको मैं प्लान दे रहा हूं, उसका इंटरेस्ट क्या है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, इस प्लान में कितने परसेंटेज पैसा आएगा, या इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, या इसका टेस्टिमोनी कहाँ मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलेगा। तो मुझे ये पता चल जाता है कि इसके सवाल से कि इसका इंटरेस्ट किस चीज में है, ये खोजी है या मौजी है या समाज सुधारक है या अपॉर्चुनिस्ट है। तो आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दें तो सवाल जवाब, ऑडियंस को इंगेज जरूर रखें, ताकि आप पहचान पाए कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, किस तरीके का वो विचार रखता है आपके हिसाब से। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 हमने बात कर ली, और स्टेप 4 के बाद क्लोज द सेल एंड फॉलो अप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब के में बहुत कम लोग ये करते हैं, और ये डेटा भी कहता है कि बहुत सारे कम लोग जो है एक बार फॉलो अप करते हैं, 2 बार फॉलो अप करते हैं, 3 बार फॉलो अप करते हैं, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं करते हैं। तो इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है फॉलो अप। आप फॉलो अप करना छोड़ देंगे, इस बिजनेस में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग फॉलो अप करेंगे। इसका एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है, चाहे आप किसी को प्रोडक्ट देकर के फॉलो अप करो, चाहे किसी को आप बिजनेस प्लान देकर के फॉलो अप करो। जब इस बिजनेस में जब किसी को आप प्रोडक्ट देते हो, तो उस प्रोडक्ट को देने के बाद एक फॉर्मूला है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉलो अप के लिए। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 2+2+2। यानी कि 2+2+2 कहता है कि जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, उसके 2 दिन के बाद आप उसको कॉल करो, और कॉल करके पूछो कि उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया या नहीं किया। राइट, इससे क्या होगा? भारत देश में अमूमन होता क्या है कि हम प्रोडक्ट खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो कहीं कोने में पड़ा होता है, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब आप 2 दिन के बाद, प्रोडक्ट के 2 दिन के बाद जब आप उसको मैसेज करोगे या कॉल करोगे, तो उसको लगेगा कि हाँ, इसने मुझे प्रोडक्ट दिया है और ये कंसर्न भी है कि मैंने इस्तेमाल किया या नहीं किया। अगर उसने इस्तेमाल करना शुरू किया तो किस तरीके से किया, अगर नहीं किया तो उसको बोलेंगे आप कि इस्तेमाल करना शुरू करो और इस तरीके से इस्तेमाल करो। तो ये तो हो गया पहला 2। दूसरा 2 है कि जब आपने फोन किया उसके 2 हफ्ते के बाद आप फोन करोगे और पूछोगे कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, उसने बोलना है हाँ किया है, और क्या महसूस हुआ उसको 14 दिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। तो जरूर उसको अगर कोई पॉजिटिव महसूस हुआ होगा वो जरूर बताएगा। अगर अभी उसको कुछ भी पॉजिटिव महसूस नहीं हुआ होगा तो वो जरूर बताएगा ये भी कि कुछ नहीं हुआ है। तब आप उसको बता सकते हो कि अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, आप 2 हफ्ता और इस्तेमाल करो, फिर हम आप बात करेंगे आपसे कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आया या नहीं आया। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट 21 दिन लगातार इस्तेमाल करने पे उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। कई बार तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन कई बार 21 दिन के बाद मिलता है। तो 21 दिन तो कंटिन्यूअसली वो करना पड़ता है और फिर उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। यानी कि पहले तो 2 दिन बाद करा, फिर 2 हफ्ते बाद करा, अब उसके बाद 2+2 होता है उस 2 हफ्ते के 2 हफ्ते के बाद, यानी करीब प्रोडक्ट देने के 1 महीने के बाद, जहां पर उसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी किया 1 महीने के लिए, और 1 महीने बाद जब आप उससे पूछोगे तो जरूर उसको रिजल्ट मिला होगा और वो प्रोडक्ट भी खत्म हो चुका होगा 1 महीने में। यहाँ पर आपको वो रिपीट ऑर्डर भी देने को तैयार हो जाएगा, और उसको लगेगा कि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान ने मुझे प्रोडक्ट दिया है, जो प्रोडक्ट देने के बाद भूल नहीं गया और मुझे याद रख करके उसने फोन भी किया, मेरे लिए कंसर्न भी है। वो आपका लॉयल कस्टमर भी बनेगा। हो सकता है कि आपका एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर भी वो तैयार हो जाए, जो आपके साथ काम करने में बड़ी खुशी खुशी से हर एक बात मानकर आपका काम करे, आपके बिजनेस पे आपका साथ दे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे। राइट, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। जिसको जिसको याद आया तो प्लीज टाइप करके लिखिएगा 2+2+2 फॉर्मूला फॉर फॉलो अप। टाइप करके जरूर लिखिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग मुझे सुन रहे हो
और इसको फॉलो भी करोगे। ओके, तो सिक्स्थ है यूज SHPL प्रोडक्ट्स योरसेल्फ, यूज टूल्स, राइट। तो SHPL प्रोडक्ट्स को छठा स्टेप जो बात कर रहा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि SHPL प्रोडक्ट्स में अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आपको SHPL के प्रोडक्ट को इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। यानी जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया है तो मैं लोगों को बता सकता हूं। लेकिन इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको उसके रिजल्ट भी मिलते हैं प्रोडक्ट के, और बट ऑब्वियस है 100% आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, तो आपको एक कन्विक्शन आता है कि आप जो बात बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। यानी उस कॉन्फिडेंस में वो डबल 200% इजाफा मिल जाता है जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट लेकर के दूसरे को बताते हो। तो खुद तो बहुत जरूरी है इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके आप जब लोगों को बताओगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जब होगा, तो आपका प्रोडक्ट देखिए तो दो दिन दूनी रात चौगनी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट को खुद तो इस्तेमाल करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आगे चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर। तो अगला स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे, टेक ओनरशिप। आप अपने SHPL बिजनेस को आप ओनरशिप लेना शुरू करो। ओनरशिप क्या होता है? कितने लोग मानते हैं कि SHPL उनका अपना बिजनेस है? यस लिख करके भेजिए अगर आप मानते हैं तो। आप इस बिजनेस के मालिक हैं, यस लिख करके भेजिए अगर आप ये मानते हैं ये आपका बिजनेस है, आप चाहते हो इसको आगे बढ़ाना, आप चाहते हो इस प्रोडक्ट्स को यूज करना और आगे लोगों को रिकमेंड करना, आप चाहते हो कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के हर एक घर में पहुंचे और हर एक घर में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ अपने सपनों को पूरा कर रहा हो। अगर आप ये मानते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं और सही प्लेटफॉर्म पे है और सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो पहली चीज है आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपना बिजनेस मान के, अपना खुद का बिजनेस। और यकीन मानिए आपको जब आप साइन अप करते हो तो आपको कहा जाता है IPO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप सच में ओनर कहलाए जाते हो इस बिजनेस की। यही तो ब्यूटी है। ये जो 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इसका आप मालिकाना हक रखते हो। आप इस कंपनी के ओनर हो। आप जब उस माइंडसेट से काम करोगे कि मुझे इस कंपनी में ओनर बन के काम करना है और इस कंपनी के लिए इस कंपनी को आगे बढ़ाना है, यानी मेरी कंपनी को आगे बढ़ाना है, मेरे SHPL मेरा है और इस SHPL के लिए मैं काम कर रहा हूं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जब इस सोच के साथ काम करोगे, इस ओनरशिप के साथ काम करोगे, यकीन मानिए आपको जो मजा आएगा काम करने में, क्योंकि जब आप प्यार करते हो जिस काम को करते हुए, वो उसमें सफलता के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैं 3 लॉस के बारे में बात करूंगा क्योंकि वक्त हो चला है, तो मैं जल्दी से 5 लॉस के बारे में बात करूंगा। तो पहला लॉ है जो है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि हर कोई व्यक्ति औसत का नियम जो है वो ये कहता है कि जब आप लोगों से मिलना शुरू करोगे, लोगों से बात करना शुरू करोगे अपनी लिस्ट के हिसाब से लोगों के पास जाओगे और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताओगे, तो आपको लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि आप ये सोच के मत जाना कि आपको हाँ मिलेगी, आप ये सोच के जाना कि आपको ना मिलेगी। जब आप ना मिलने की, ना सुनने के लिए जाओगे और जिस दिन आपको हाँ मिलेगी, आपको इतनी ज्यादा खुशी होगी, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा फिर देखिएगा जिस दिन आपको हाँ मिल गया उसके बाद आपकी रफ्तार रुकेगी नहीं। लॉ ऑफ एवरेज कहता है, औसत का नियम कहता है कि 10 में से 2 लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ते हैं, लेकिन आप पहले से ये सोच के चले कि मुझे ना ही सुननी है,
और जब आप ना सुनने के लिए जाओगे और आपको हाँ सुनने को मिलेगी, तो देखिएगा आपको कितना मजा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस कितना आएगा, और आप इस बिजनेस में कितनी जल्दी ग्रोथ कर पाओगे। राइट? तो ना सुन के घबराना नहीं है। कई बार होता है, लोग क्या जाते हैं, 10 लोगों से मिले, 9 लोगों ने ना कर दी और बिजनेस को वहीं छोड़ दिया। और 90% लोग ऐसा करते हैं कि ना सुन के ही बिजनेस को छोड़ देते हैं। उनको नहीं पता होता है कि उनका अगला कदम ही हाँ था, लेकिन उस हाँ तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। ये कहता है दूसरा लॉ। दूसरा लॉ भी यही कहता है कि आप 10 में से 2 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने पास विल पावर रखना पड़ेगा। कई बार, जैसे एक कहानी है चाइनीज बैम्बू की, लंबी कहानी, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा अगले सेशन में। कई बार हम अपने काम को तब रोक देते हैं अगले कदम में जब वो काम पूरा ही होने वाला होता है, और 90% लोग ऐसा करते हैं। 90% लोग सफलता मिलने के पहले कदम में ही बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो ये बिजनेस आपका पेशेंस भी चेक करता है, ये बिजनेस आपका फोकस भी चेक करता है, ये बिजनेस आपका विल पावर भी चेक करता है। और आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े कहानी, बड़े बड़े महान व्यक्ति सिर्फ बड़े बड़े महान व्यक्ति सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुए कि उन्होंने कुछ महान काम किया, उन्होंने पेशेंस दिखाया, एक काम को बार बार किया। आप जिस लाइट के नीचे बैठे हो उसको किसने बनाया है? जल्दी से मैसेज लिख के बताइए। ये जो लाइट है, ये जो बल्ब है, वो किसने बनाया है? किसने इन्वेंट किया है? ये बल्ब है, ये किसने इन्वेंट किया है? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए, बल्ब का आविष्कार किसने किया है? जिस लाइट के नीचे आज हम बैठे हैं, वो बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिशन ने किया है। और आपको पता है कितनी बार कोशिश करी है उन्होंने बल्ब बनाने की? उन्होंने कितनी बार कोशिश करी है बल्ब बनाने की, क्या आपको पता है? उन्होंने 10,000 बार कोशिश करी है बल्ब बनाने की, और 10,000वीं बार में उनका ये बल्ब तैयार हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे 9,999 ऐसे तरीके पता चले जिससे मेरा बल्ब नहीं बन सकता। उन्होंने कभी उसको नेगेटिव नहीं लिया, उन्होंने उस फेलियर से सीखा है कि भाई इससे मेरा बल्ब नहीं बन रहा, मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखोगे और आप अपने ना से ये सीख पाओगे कि मैंने आज क्या किया जिससे मुझे ना मिली है, अब मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, तो आप इस बिजनेस में अपने लॉ ऑफ एवरेज को भी इंक्रीज कर पाओगे और इस बिजनेस में सफल भी जल्दी हो पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप ग्रेटिफिकेशन रखेंगे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन रखेंगे, आप पेशेंस रखेंगे और अपने फेलियर से सीखने की कोशिश करेंगे। लॉ 3 कहता है कि अगर आपको कमाना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा, अगर अर्न करना है तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो डेली ट्रेनिंग अटेंड करें, डेली जूम पे सीखें, डेली यूट्यूब से सीखें, अपना टाइम वहां पे इन्वेस्ट करें जहां पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लॉ 4 कहता है कि ये टीम वर्क है, क्योंकि टीम कहती है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अगर आप एक साथ मिलकर एकजुट एक फैमिली की तरह काम करते हो तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। लॉ 5 कहता है नेवर 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 एवर क्विट। परसिस्टेंस चाहिए। रोजाना रोजाना एक बूंद पानी भी पत्थर को तोड़ सकती है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली उस पत्थर पे गिरती रहे, तो आप कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली इस बिजनेस में काम करते रहेंगे तो आई एम श्योर आप भी 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना शुरू कर सकते हैं, अगर आप भी करते रहते हैं तो। पेशेंस पेज और इम्पेशेंस कॉस्ट। और समरी करते हैं इसी के साथ, कौन कौन से स्टेप है जो हमने यहाँ पे काउंट करें तो 7 स्टेप्स हैं। अपना ड्रीम बनाइए, लिस्ट बनाइए, इनवाइट करिए, प्लान दिखाइए, फॉलो अप करिए, प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करिए और इस बिजनेस की ओनरशिप लीजिए। हमने लॉ की बात करी कि हर एक का एवरेज अलग अलग होता है। लॉ ऑफ एवरेज
सब में काउंट होता है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज को सुधारा जा सकता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन से, अपने फेलियर से सीख करके। और अगर आपको सीखते हो तो अभी आप यहाँ पर कमा पाते हो, और अपनी टीम के साथ मिलकर के काम करना है, और कभी न कभी कभी भी नहीं क्विट करना है। नेवर 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 एवर क्विट दिस बिजनेस, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आप जरूर इस बिजनेस पे सफल हो पाएंगे। तो यस, यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें काम करते हो। तो क्या आप तैयार हो इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस में काम करने के लिए और इस बिजनेस में सफल होने के लिए? अगर तैयार है तो प्लीज यस लिख करके भेजिए मुझे। जल्दी से आपके यस के इंतजार के लिए मैं बैठा हूं। और जितने लोग भी हैं यहाँ पर दिल्ली में, उनके लिए मैं आपको बता दूं 17 अगस्त को 1:30 बजे हम सब यहाँ पर गालिब ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां पर आपको फ्रीडम प्लान के बारे में बताया जाएगा, और जहां पर आपको प्लान में आप सफल कैसे हो सकते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो 17 अगस्त 2024 गालिब ऑडिटोरियम में ये ट्रेनिंग होने वाली है। इसके अलावा कोलकाता में भी ISO होने वाला है, जो कि है 11 अगस्त 2:30 बजे। वेन्यू और सब कुछ आपको वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। तो जिनसे ये मिस हुआ है कि सब फ्रीडम प्लान कहाँ से सीखें, हमारे अपलाइन नहीं है, वो श्योर आप यहाँ पर 11 अगस्त और 17 अगस्त को जाकर के इस प्लान को देख सकते हैं, और इसको समझ सकते हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सब आपके लिए उपलब्ध है। ओके, राइट। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि नियर पुणे कहाँ पे है, मैं आपको बता दूंगा। राइट, राइट। तो आज वक्त हो चला है 9:09, और फिर आपसे इसी तरीके से मुलाकात होगी अगले वेबिनार तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वेबिनार में, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम पड़ गया, सेशन थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर अगले वेबिनार में आपसे जरूर इस टॉपिक पे और ज्यादा बातचीत करेंगे, और आराम से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और SSPL बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहिए, और बहुत जल्दी इस प्लान में आप अपने फ्रीडम प्लान में बहुत जल्दी सफल होकर के हमें दिखाइए। हम यही उम्मीद के साथ आपसे यहाँ पर विदा लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सीखने के लिए हर वक्त हर समय आप तैयार रहेंगे। Thank you, everyone. Good night. Take care. Bye bye. Shabba khair. Sayonara. See you in next webinar. Thanks a lot. Have a nice evening to everyone.